न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 10 मार्च 2025 सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ऑफिस में कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। भूमि या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवादों से छुटकारा मिलेगा। आज बिजनेस से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से ले। क्रोध के अतिरिक्त से बचे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि, कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक ले और सेल्फ केयर एक्टिविटी में शामिल हो। मिथुन राशि, आज मिथुन राशि के जातक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। वाणी में संयम रखें। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कर्क राशि, आज आपका दिन बेहद शुभ रहेगा। जीवन में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला ले और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेने में संकोच ना करें। आय के नए स्रोत बनेंगे। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में सुखमय रहेगा। सिंह राशि, पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। नौकरी व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। नए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। आज ऑफिस में कार्यों की चुनौतियां बढ़ सकती है, लेकिन इससे करियर ग्रोथ के नए विकल्प भी मिलेंगे। कुछ जातक आज नए प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। कन्या राशि, ऑफिस मैनेजमेंट में अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखने की कोशिश करें। असफलता के बावजूद हार न माने और प्रयास करते रहे। ऑफिस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। इससे प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। सहकर्मियों के सहयोग से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी और करियर में उपलब्धियां हासिल करेंगे। तुला राशि, जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए तैयार रहे। चुनौतियों से घबराए ना, धैर्य बनाए रखें और शांत दिमाग से फैसला लें। कड़ी मेहनत और लगन के साथ सभी टास्क हैंडल करें। हालांकि कार्यों का ज्यादा स्ट्रेस ना लें। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वृश्चिक राशि, आज इन राशि के जातकों में ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सभी टास्क हैंडल करें। रिश्तों में गलतफहमियां ज्यादा देर तक ना रहने दें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और साथ मिलकर रिलेशनशिप की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करें। धनु राशि, आज आपका आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए प्रयास करें। आज नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ दिन है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर लाइफ में आगे बढ़े। परिजनों के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का योग बन रहा है। मकर राशि, पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। कुछ जातकों का शादी विवाह तय हो सकता है। पार्टनर के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालें और पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल बिताएं। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। सोच समझकर आर्थिक फैसले लें। कुंभ राशि, परिजनों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। क्रोध पर काबू रखें। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही ना बरतें। व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन हानि हो सकता है। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। स्टूडेंट सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे। मीन राशि, प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिविटी और नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ किए गए कार्य सफल होंगे। आज धन के लेन देन से बचें। पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। नए स्किल सीखें। इससे करियर ग्रोथ के नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं।
अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आपको आज अपने दोस्तों और चाहने वालों का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया करने को मिलेगा। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग जामुनी। मूलांक 2, आज आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। खुद पर विश्वास रखें और अपने दिमाग के रचनात्मक विचारों को शेयर करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग हरा। मूलांक 3, आपको आज किसी से वाद विवाद करने से बचना होगा। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। आप अपने साथी संग कहीं जा सकते हैं जहां पर आपको एक अलग अनुभूति होगी। शुभ अंक 27, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 4, अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें। आप अपने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। शुभ अंक 25, शुभ रंग लाल। मूलांक 5, आप अभी खुद पर संदेह कर सकते हैं। अपने मन और दिल की जांच करें। घर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालें, भले ही यह आपकी योजनाओं को धीमा कर रहे हो या उसमें बाधा पहुंचा रहे हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। मूलांक 6, आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। विभिन्न तरीकों से आपकी रचनात्मक लोगों तक पहुंचेगी। हर चीज की अधिकता भी अच्छी नहीं होती, इसलिए संतुलन बनाए रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 7, सहकर्मी और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमिका निभाएंगे, जिससे आपको नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। उन लोगों के संपर्क में रहें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 8, आपका व्यापारिक दृष्टिकोण आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है: सही समय, सही सोच और सही तरीका। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे शुरू ना करें। आज नौकरी को लेकर आपको नई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आज आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 10, 2025 सोमवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर। चंद्रोदय 10 मार्च सुबह 3:09 पर, चंद्रास्त 11 मार्च सुबह 4:54 पर। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी 9 मार्च सुबह 7:45 से 10 मार्च सुबह 7:44 पर। शुक्ल पक्ष द्वादशी 10 मार्च सुबह 7:45 से 11 मार्च सुबह 8:14 तक। पुष्य 9 मार्च रात 11:55 से 10 मार्च सुबह 12:51 तक। अश्लेषा 10 मार्च सुबह 12:51 से 11 मार्च सुबह 2:15 तक। करण वृष्टि 9 मार्च रात 7:41 से 10 मार्च सुबह 7:45 तक। भव 10 मार्च सुबह 7:45 से 10 मार्च रात 7:56 तक। बालव 9 मार्च रात 7:56 से 10 मार्च सुबह 8:14 तक। योग शोभन 9 मार्च दोपहर 2:58 से 10 मार्च दोपहर 1:56 तक। अतिगंड 10 मार्च दोपहर 1:56 से 11 मार्च दोपहर 1:17 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:12 से सुबह 9:40 तक। यमगंड सुबह 11:08 से दोपहर 12:37 तक। कुलिक दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 1:01 से दोपहर 1:47 तक। व्रज्यम सुबह 8:14 से सुबह 9:54 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 1:01 तक। अमृत काल शाम 6:12 से शाम 7:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 5:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।